हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और उसमें भी हम आज जानेंगे योगात्मक अभिक्रियाएं यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम जान चुके हैं कि जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में परस्पर क्रिया कर कोई नया पदार्थ बना लेता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की आपस में संयोजन कर सकते हैं, यानी ये यौगिक या पदार्थ आपस में किस प्रकार से संयोजन करके नए पदार्थ बना लेते हैं, इन टाइप्स का अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन में आज हम सबसे पहले अध्ययन कर रहे हैं एडिशनल रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं के नाम से भी जानते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं। स्टूडेंट्स, आपने योग यानी एडिशन पढ़ा है। एडिशन में क्या होता है? सपोज कीजिए मैं सिंपल कहूं 10, 12, 13 फिर 13, इन्हें ऐड कीजिए। जब हम ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि केवल चाहे ऐड करने वाली संख्याएं कितनी भी हो, लेकिन जो आंसर आएगा वो केवल सिंगल संख्या में आता है। इसी प्रकार से एडिशनल रिएक्शन योगात्मक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करने के फलस्वरूप जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो केवल कितना होगा? एक होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा। यानी कि रिएक्टेंट तो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट केवल एक ही होगा। अभिकारक दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद केवल और केवल एक ही होगा। ऐसी अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यानी आप अभिकारक एक मान लिया, अभिकारक 1 प्लस अभिकारक 2 और रिएक्शन पूरी हुई, उत्पाद केवल क्या बनेगा? 1 बनेगा, एक ही उत्पाद बनेगा। अभिकारक कितने भी हो सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम योगात्मक या कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो योग करने वाले अभिकारक हैं, इनकी नेचर अलग अलग हो सकती है। यानी एक पहला भी तत्व है, दूसरा भी तत्व है, और तत्व मिलके एक नया बना लिया इन्होंने, यौगिक। या ऐसा भी हो सकता है एक तत्व हो और एक यौगिक हो और आपस में क्रिया कर जाएं और क्रिया करके बना लें एक नया यौगिक, क्योंकि हमने पदार्थ शब्द इस्तेमाल किया है वहां पर। और ऐसा भी हो सकता है एक यौगिक है कंपाउंड और दूसरा भी कंपाउंड है और तीसरा जो है नया यौगिक बन जाए, यानी नया बनेगा। अब कंबाइन करने वाले दो तत्व भी हो सकते हैं आपस में, या दो से ज्यादा। एक तत्व यौगिक हो सकता है या एक यौगिक और दूसरा भी यौगिक हो सकता है, और इस प्रकार से नए पदार्थ बने तो इन अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इन्हें उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण से देखेंगे कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन जो घटित हुई है, जो संपन्न हुई है, वो योगात्मक अभिक्रिया क्यों कहला रही है। अब जैसे देखिए, एग्जाम्पल लें। आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, मैग्नीशियम के तार को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, हीट दी जाती है, ये ती का चिन्ह हीट का है, तो आपको एक यौगिक बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
बैलेंस कर लेंगे, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन 2 है तो बैलेंस हो जाएगी। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन, अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है सॉलिड के रूप में चूर्ण प्राप्त होता है। अब आप देख रहे हैं कि एक पदार्थ तो ये और एक पदार्थ ये दोनों आपस में रिएक्ट किए, और रिएक्शन करने के बाद केवल और केवल एक नया पदार्थ ही प्राप्त हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो अभिक्रिया है ये योगात्मक अभिक्रिया है। हम देखें, ये एक तत्व है, मैग्नीशियम एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है, यौगिक है। तो इसका अर्थ ये हुआ ये एक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। और देखें, और एग्जाम्पल देके पकड़े, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों आपस में रिएक्ट होके बना लिया उन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, HCl भी गैस है। ये तो उनकी भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस द्रव गैस ये भौतिक अवस्थाएं हैं। किसी रासायनिक इक्वेशन में हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए ये चीजें लिख देते हैं, लेकिन बेसिकली हाइड्रोजन क्या है बच्चों, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, दोनों आपस में कंबाइन किए, दोनों आपस में रिएक्शन किए और केवल एक नया पदार्थ ही बना है। तो ये अभिक्रिया हो गई योगात्मक अभिक्रिया। यहां पर ये क्या है बच्चों, ये एक तत्व है, ये भी एक तत्व है, और ये भी एक यौगिक है। तो योगात्मक अभिक्रिया है। अगर हम देखें कार्बन यानी कोयले का दहन देखें, दहन जो भी होंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होंगे, तो बना लेते हैं CO2। अब इसे देखें तो ये क्या है, ये भी एक योगात्मक अभिक्रिया है, क्योंकि एक तत्व है कार्बन, दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, और ये बनाई है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, यौगिक है। अगर हम इन यौगिक के नाम, किसी भी रिएक्शन को जब हम करते हैं तो पूरा लिखना चाहिए। इसके नीचे नाम लिखेंगे इसका, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड इसका नाम बनेगा। और अगर हम दूसरे केस में देखें, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये गैस रूप में है, लेकिन जब हम इसे पानी में घोल देंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में आ जाएगा। ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे उदाहरण मैंने ऐसे लिए हैं जिसमें तत्व हैं, एक तत्व दूसरे तत्व के साथ क्रिया करके एक नया यौगिक बना रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा भी देखते हैं कि जिसमें एक तत्व हो और एक यौगिक हो और आपस में क्रिया कोई नया पदार्थ बना लें। तो देखिए, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड और यह है क्लोरीन। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो योगात्मक क्रिया के फलस्वरूप एक नया यौगिक बनता है कार्बोनिल क्लोराइड। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक बच्चों यौगिक है। और ये क्लोरीन, ये क्या है, एक तत्व है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर भौतिक अवस्था देखें ये भी गैस है और ये भी गैस है। कार्बोनिल क्लोराइड सॉलिड है, कार्बोनिल क्लोराइड। और अगर हम रासायनिक रूप से देखें तो भैया ये एक यौगिक है, कंपाउंड है, ये एक तत्व है और ये एक यौगिक है। नया यौगिक बन गया, आपने देखा है ना, यौगिक और तत्व।
समझ में आ रही है बात। लेकिन बेसिक रूप से जो बेसिक चल रहा है, बेसिक यही है बच्चों कि दो पदार्थ हैं और दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बना रहे हैं। अब आप कहेंगे सर एक ऐसा बता दो जिसमें दोनों यौगिक हो। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है कैल्शियम ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बूझा चूना, और यह है पानी, जल। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ये है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जल, ये क्या है? लिक्विड है, जल है। और जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कुछ नहीं, प्लस हीट। अब हीट कोई यौगिक नहीं है बच्चों, ये तो एक ऊर्जा है। हमने कहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके केवल और केवल एक नया पदार्थ बनाएं, पदार्थ नया बना है, ये हीट जो है पदार्थ नहीं है, ये एक है ऊर्जा। तो यहां पर ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, और जब इन यौगिकों ने आपस में क्रिया करके एक नया यौगिक बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये भी एक यौगिक है। तो दो पदार्थों ने आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना दिया है, तो ये योगात्मक अभिक्रिया है। अब आप कहेंगे सर आपने तो इससे पहले कहा था कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यस, देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, जितनी भी आप अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं, इनमें से ऊष्माक्षेपी हो सकती है कोई अभिक्रिया, साथ के साथ ऊष्माशोषी भी हो सकती है, या ना ऊष्माक्षेपी हो सकती है ना ऊष्माशोषी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं ये ऐसी अभिक्रिया है जो योगात्मक अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, यानी ऊष्मा को निकाल भी रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये एक एग्जाम्पल हमने देखा जिसमें एक यौगिक और दूसरा पदार्थ भी यौगिक है, और दोनों ने आपस में रिएक्शन करके एक नया यौगिक बना लिया है। ऐसा एक और उदाहरण हम देखते हैं, ये देखिए अमोनिया NH3 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी यौगिक है। इस यौगिक का नाम क्या है बच्चों? अमोनिया। इस यौगिक का नाम है अमोनिया। ये भी एक यौगिक है, इस यौगिक का नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक नया यौगिक बना लेते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक नया यौगिक है जिसे हम नौसादर भी कहते हैं। अमोनिया की भौतिक अवस्था गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड की भौतिक अवस्था गैस, लेकिन NH4Cl की भौतिक अवस्था है सॉलिड, यानी कि ठोस। तो यहां पर भी देखिए दो नए यौगिक ने मिलकर आपस में क्रिया करके केवल और केवल एक नया यौगिक बनाया है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रिया कह रहे हैं। अगर योगात्मक अभिक्रिया के और उदाहरण हम कार्बनिक रसायन में देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में देखें, तो हम पाते हैं कि जितने भी जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं, संयोजन अभिक्रिया देते हैं। अब आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई ये अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं?
देखिए सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन से समझिए। हाइड्रोकार्बन यानी वे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं, और कोई तत्व भाग नहीं ले रहा उसमें। एक कार्बन है और हाइड्रोजन, दो प्रकार के ही तत्व उनमें हैं, उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। अब कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन की बच्चों संयुक्ता होती है 4, और जब एक दूसरे कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ती है तो यही डिपेंड करता है कि वो संतृप्त रहने वाली है या असंतृप्त। यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा संतुष्ट रहती हैं और एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एकल बंध के द्वारा जुड़ी रहती है, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाकर जुड़ा रहता है, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दोनों केस, ये पहला केस, ये सेकंड केस, ये दोनों केस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हैं। क्यों? क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कंबाइन है। तो जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं वो इनका लक्षण नहीं है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का लक्षण है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या देते हैं? योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। जैसे हम उदाहरण के साथ समझेंगे इसे। अब इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लेटर ऑन पढ़ेंगे, उसमें आप सारा जानेंगे, इनके नामकरण क्यों है, कैसे है, लेकिन ये मोटा मोटा संतृप्त और असंतृप्त मैंने आपको यहां पर बताया। C2H4 एथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन, मैंने बताया ना, कार्बन की संयुक्ता होती है 4 और 4 एकल बंध के द्वारा रहती है, तो वो बन जाता है संतृप्त। जैसे इसे अगर मैं आणविक रूप C2H6, ये संरचनात्मक सूत्र ये है, तो इसका अणुसूत्र ये बना, और यहां पर C2H4 है। अगर मैं इसका देखूं तो ये इस प्रकार से इसका संरचनात्मक सूत्र बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर डबल बॉन्ड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और जब ये निकिल चूर्ण की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इस एथिलीन के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, ये एथिलीन ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो ये रिएक्शन करके C2H6 यानी कि मीथेन, एक और नई गैस बना देते हैं, एथेन। ये एथिलीन है, ये हाइड्रोजन है। तो दो, हम योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा पे इसे देखते हैं कि दो पदार्थों ने आपस में कंबाइन किए और केवल एक नया पदार्थ बनाया, तो इस प्रकार से ये कैसी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया है। तो आज की वीडियो में आपको योगात्मक अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, उसके उदाहरण सहित। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दूसरे प्रकार की केमिकल रिएक्शन को लेकर। थैंक यू।